दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार क्या है? यह ना तो धन है, ना शारीरिक ताकत और ना ही कोई भारी संसाधन। यह है आपका मन। जी हाँ, मन ही सब कुछ है। यह एक साधारण सा वाक्य लग सकता है, लेकिन इसमें छिपी है वह ताकत जो आपको साधारण से असाधारण बना सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का असली कंट्रोल रूम कहाँ है? वो जगह जहाँ से आपकी हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी, हर दुख की शुरुआत होती है। वो जगह है आपका मन। जी हाँ दोस्तों, मन सब कुछ है। आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका नज़रिया, ये वो ताकत है जो आपको आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है या फिर आपको एक जगह थमने पर मजबूर कर सकती है। आज हम इस बात पर बात करेंगे कि कैसे आप अपने मन की शक्ति को पहचान कर अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो चलिए इस प्रेरक यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े आविष्कार, सबसे बड़ी उपलब्धियां और सबसे अमीर लोग, सबके पीछे एक चीज़ समान है, वो है उनकी सोच। आपका मन वो बीज है जिससे आपकी ज़िंदगी का पेड़ उगता है। अगर आप अपने मन में सकारात्मक हिम्मत और मेहनत का बीज बोते हैं तो आपको सफलता का फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आपका मन डर, शक और नकारात्मकता से भरा है तो वो बीज कभी फल नहीं देगा। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। बचपन में आपने साइकिल चलाना सीखा था। याद कीजिए, जब आप पहली बार साइकिल पर बैठे थे, डर लग रहा था, पैर कांप रहे थे और मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं गिर न जाऊं। लेकिन फिर क्या हुआ? आपने हिम्मत की, बार बार कोशिश की और एक दिन आप साइकिल चला रहे थे। वो हिम्मत, वो जिद, वो विश्वास सब आपके मन से आया। यही है मन की ताकत। एलन मस्क, जिन्हें आज दुनिया टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के लिए जानती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मस्क का बचपन आसान नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में उनका जन्म हुआ और स्कूल में उन्हें तंग किया जाता था। उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास था एक सपना, एक ऐसा सपना जो उन्हें मंगल ग्रह तक ले गया। जब मस्क ने स्पेसएक्स शुरू किया तो उनके पास ना तो अनुभव था, ना ही रॉकेट बनाने का कोई बड़ा बजट। लोग हंसते थे, कहते थे ये लड़का पागल है। लेकिन मस्क के मन में एक बात थी, अगर मैं कोशिश नहीं करूंगा तो मुझे जवाब कैसे मिलेगा? 3 बार उनके रॉकेट फेल हुए, 3 बार, लेकिन हर बार वो उठे। उन्होंने अपने मन को हारने नहीं दिया। आज स्पेसएक्स नासा के लिए रॉकेट लॉन्च करता है और मंगल पर इंसान को ले जाने का सपना अब हकीकत के करीब है। यहाँ सीख क्या है? मस्क ने अपने मन को ट्रेन किया। उन्होंने अपने डर को, अपनी असफलताओं को, अपने नकारात्मक विचारों को और अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। दोस्तों, अगर आप भी अपने मन को ट्रेन करें तो आप भी अपनी ज़िंदगी में असंभव को संभव बना सकते हैं। अब जरा रुकिए और अपने बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कुछ करने की ठानी, लेकिन मन में एक छोटी सी आवाज़ ने कहा, नहीं, ये मेरे बस का नहीं है, या फिर लोग क्या कहेंगे? दोस्तों, ये आवाज़ आपके मन की कमजोरी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस आवाज़ को बदल सकते हैं। कैसे? अपनी मानसिकता को बदलकर। चलो एक और कहानी सुनते हैं, ओपरा विनफ्रे की। ओपरा आज दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका बचपन गरीबी और दुखों से भरा था? उनके साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ। उन्हें ताने सुनने पड़े और लोग कहते थे कि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ओपरा ने अपने मन को ये विश्वास दिलाया कि वो कुछ भी कर सकती है। उन्होंने अपने दुखों को अपनी ताकत बनाया। आज वो एक ऐसी शख्सियत है जिनकी बातें पूरी दुनिया सुनती है। ओपरा कहती है, आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप अपने मन में ये विश्वास रखते हैं कि आप कमज़ोर हैं तो आप कमज़ोर रहेंगे, लेकिन अगर आप अपने मन को कहते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। अब सवाल यह है कि अपने मन को इतना मजबूत कैसे करें कि वो हर तूफान में डटकर सामना कर सके। तो उसके लिए आपको अब जो मैं चैप्टर बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ही ध्यान से सुनना और अपने जीवन में अमल करना होगा, तभी आप अपने मन पर काबू पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, मन आपका सबसे बड़ा साथी। सबसे पहले, आपका मन क्या है? यह सिर्फ विचारों का एक समूह नहीं है, यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आपका मन वह कैनवास है जिस पर आप अपने भविष्य की तस्वीर बनाते हैं। हर विचार, हर भावना, हर सपना जो आपके मन में जन्म लेता है वह आपके जीवन का एक बीज है। अगर आप सकारात्मक विचार बोते हैं तो आपको सफलता, खुशी और समृद्धि की फसल मिलेगी। लेकिन अगर आप नकारात्मकता, डर और संदेह को जगह देते हैं तो वह आपके रास्ते में बाधाएं बन जाएगी। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? क्या आप सोचते हैं आज का दिन मेरे लिए चुनौती से भरा है, या फिर आज मैं कुछ नया हासिल करूंगा? यह छोटा सा अंतर आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आपका मन आपके जीवन की दिशा तय करता है। यह वह कंपास है जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाता है। तो आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने मन को केवल सकारात्मकता, उत्साह और विश्वास से भरेंगे। चैप्टर 2, सकारात्मकता की ताकत। सकारात्मक सोच कोई जादू नहीं है, लेकिन यह जादू से कम भी नहीं है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं
तो आप अपने आसपास की दुनिया को एक नई नज़रिए से देखते हैं। हर समस्या में एक अवसर दिखाई देता है, हर असफलता में एक सबक नजर आता है। सकारात्मकता आपको वह हिम्मत देती है जो आपको सबसे मुश्किल परिस्थिति में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, रास्ता कठिन है, पथरीला है और कई बार आपको लगता है कि आप शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन कहता है मैं यह कर सकता हूं, तो क्या होगा? आप एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और जब आप उस चोटी पर पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह आपका मन ही था जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया। सकारात्मकता मतलब यह नहीं है कि आप समस्या को नज़रअंदाज करें, इसका मतलब है कि आप उन समस्याओं को एक चुनौती के रूप में देखें और उनका सामना करने की हिम्मत रखें। हर बार जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलते हैं, आप अपने मन को और मजबूत बनाते हैं। चैप्टर 3 आत्मविश्वास मन का ईंधन। आत्मविश्वास वह ईंधन है जो आपके मन को शक्ति देता है। बिना आत्मविश्वास के आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप में कोई कमी नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का साथ रखते हैं। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह कोई खिलाड़ी हो, उद्यमी हो या कलाकार, क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति थी? नहीं, उनके पास था अपने मन में विश्वास। उन्होंने अपने मन को प्रशिक्षित किया कि वे हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। हर सुबह खुद से कहिए, मैं अपने सपनों को हासिल करने के लिए तैयार हूँ। यह छोटा सा शब्द आपके मन में एक ऐसी आग जला देगा जो आपको कभी रुकने नहीं देगा। चैप्टर 4 डर को जीते सपनों को जिए। डर यह एक ऐसी भावना है जो हमारे मन को जकड़ लेती है। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर नाकामयाबी का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर सिर्फ एक भ्रम है? यह आपके मन का बनाया हुआ एक छलावा है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह गायब हो जाता है। सोचिए, अगर आपने कभी साइकिल चलाना सीखा है, पहली बार जब आप साइकिल पर बैठे तो आपको डर लगा होगा कहीं आप गिर न जाए, लेकिन जैसे ही आपने पेडल मारना शुरू किया वह डर कम होने लगा और आज आप साइकिल चलाते समय डर के बारे में सोचते भी नहीं है। यही आपके मन की ताकत। डर को जीतने के लिए आपको बस एक कदम उठाना है, वह पहला कदम जो आपको आपके सपने के करीब ले जाएगा। आज से यह ठान लीजिए कि आप अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। हर बार जब डर आपके मन में आए तो खुद से कहिए मैं इससे बड़ा हूँ और फिर उस डर का सामना करिए। चाहे वह नई नौकरी शुरू करने का डर हो या अपने सपनों को सच करने का डर, बस एक कदम उठाइए। आप देखेंगे कि आपका मन आपको हर कदम पर मजबूत बनाएगा। चैप्टर 5 लक्ष्य निर्धारित करें मन को दिशा दे। बिना लक्ष्य के मन एक कटी पतंग की तरह है जो कहीं भी पहुंच सकती है। लक्ष्य आपके मन को दिशा देते हैं, वे आपके मन को बताते हैं कि उसे कहाँ जाना है। लेकिन लक्ष्य सिर्फ बड़े बड़े सपने नहीं होते, वे छोटे छोटे कदम भी हो सकते हैं जो आपको आपके बड़े सपनों तक ले जाते हैं। आज से एक आदत बनाइए, हर दिन सुबह अपने लिए एक छोटा सा लक्ष्य निर्धारित कीजिए। यह हो सकता है कि आप आज एक नई स्किल सीखें या अपने किसी पुराने काम को पूरा करें। जब आप इन छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो आपका मन आत्मविश्वास से भर जाता है और यह आत्मविश्वास आपको बड़े लक्ष्य तक ले जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब यह नहीं है कि आप तुरंत सब कुछ हासिल कर लेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने मन को एक दिशा दे रहे हैं। हर कदम के साथ आप अपने सपनों के करीब पहुंच रहे हैं और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितना कुछ हासिल कर लिया। चैप्टर 6 असफलता एक सीख ना कि अंत। जीवन में असफलता का डर हर किसी को होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असफलता आपके मन की सबसे बड़ी शिक्षक है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है। वह आपको बताती है कि आप कहाँ गलत थे और अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने में बार बार असफल होने के बाद हार मान ली होती तो क्या आज हमारे पास बिजली का बल्ब होता? नहीं, उन्होंने हर असफलता को एक सीख के रूप में लिया और यही उनके मन की ताकत थी। जब भी आप असफल हो तो अपने मन से कहिए यह मेरा अंत नहीं है, यह मेरी नई शुरुआत है। हर असफलता आपको और मजबूत बनाती है, यह आपके मन को और निखारती है। तो असफलता से डरे नहीं, उसे गले लगाए, उससे सीखिए और फिर से उठकर चल पड़े। चैप्टर 7 आभार मन को शांति देने का मंत्र। हमारा मन अक्सर उसकी तलाश में रहता है जो हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त किया जो आपके पास है? आभार एक ऐसा मंत्र है जो आपके मन को शांति देता है। जब आप अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है। हर दिन कुछ समय निकालकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है कि आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी सेहत या फिर वह छोटी सी खुशी जो आपको किसी काम को पूरा करने से मिली। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप
अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करते हैं और एक शांत मन ही वह मन है जो बड़े बड़े सपनों को हासिल कर सकता है। मेरे दोस्तों, यह वीडियो सिर्फ शब्दों का समूह नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह आपके मन को जागृत करने का एक आह्वान है। आज से अपने मन को वह शक्ति दीजिए जो वह हकदार है। अपने विचारों को सकारात्मकता बनाइए, अपने डर को जीतिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने आप पर विश्वास कीजिए। आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, यह आपका मार्गदर्शक है, आपका प्रेरक है और आपका सबसे बड़ा समर्थक है। जब आप अपने मन को सही दिशा देते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। तो आज से यह वादा कीजिए कि आप अपने मन को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। आप हर दिन एक नई शुरुआत करेंगे और आप हर कदम पर अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि मन ही सब कुछ है। यह आपका मन है जो आपके जीवन की कहानी लिखता है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों, उठिए, अपने मन को वह शक्ति दीजिए जो वह हकदार है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आज से, अभी से, इसी पल से कीजिए, क्योंकि जब आपका मन आपके साथ है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल सके। धन्यवाद।